हेलो दोस्तों, इंटेलिजेंट माइंड क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम कक्षा 10 की गणित के अध्याय 2 पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन समझ लेते हैं कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं या द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं। रैखिक बहुपद यानी होता है लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि जिस बहुपद की एक घात हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। तो इसकी डिफिनीशन ये है कि जिस बहुपद की घात एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। एक घात यानी 1 पावर का होना लीनियर पॉलिनोमियल्स के लिए। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स तब होता है जब उसमें पावर एक हो। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हो ax प्लस बी इक्वल 0। यहाँ पर x की पावर 1 है, इसका अर्थ यह है रैखिक बहुपद है। 2x प्लस 3 आप इसमें देख सकते हैं कि इसकी पावर 1 है, इसका अर्थ यह रैखिक बहुपद है। 7x इसकी पावर भी 1 है, यह रैखिक बहुपद हो जाएगा। 3x प्लस 5 या फिर x प्लस 9 या t प्लस 4, इस तरह के जितने भी बहुपद हैं सभी रैखिक बहुपद हैं क्योंकि इनकी पावर 1 है। तो रैखिक बहुपद की डिफिनीशन ये है कि जिस बहुपद की घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसकी घात 1 है, इस कारण से यह रैखिक बहुपद है। नेक्स्ट है हमारे पास द्विघात बहुपद जिसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो जिस बहुपद की घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। तो इसकी डिफिनीशन है कि उसकी पावर 2 होनी चाहिए। जिस पॉलिनोमियल्स की पावर 2 हो जाएगी वह द्विघात बहुपद हो जाएगा, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। एग्जाम्पल्स के लिए ax² प्लस bxc इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें पावर 2 दिख रही है x की, फिर 1 पावर है। 2 पावर वाले बहुपद को हम हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसकी पावर 2 है, इसका अर्थ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। फॉर एग्जाम्पल्स के लिए और भी देख लेते 3x² प्लस 9x प्लस 5, यह एक द्विघात बहुपद है क्योंकि इसकी पावर 2 है। 3x² बस दिया है तो भी पावर 2 ही है, इस कारण से यह द्विघात बहुपद ही है। 5x² माइनस 9 अगर दिया हुआ है तो इसमें भी पावर 2 है, इस कारण से द्विघात बहुपद है। और भी इस तरह से बहुत सारे ऐसे बहुपद लिखे जा सकते हैं जिसकी घात 2 है उसे हम द्विघात बहुपद बोलेंगे। बस यहाँ पर कॉन्सेप्ट यही है कि इसमें सबसे बड़ी x की पावर, सबसे बड़ी पावर 2 होनी चाहिए, तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास त्रिघात बहुपद जिसे हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो जिस बहुपद की घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद या क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं, बहुपद कहते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है ax की पावर 3 3 घात कर दिया गया, bx की पावर 2, cx प्लस d इक्वल 0। यहाँ आप देख सकते हैं इसमें x की सबसे बड़ी पावर 3 है, फिर x की सबसे बड़ी पावर 2 है और x की सबसे बड़ी पावर 1 है। तो इसे आप लिख सकते हैं यह एक त्रिघात बहुपद है। जिसकी पावर 3 है वह त्रिघात बहुपद कहलाएगा। जैसे 7x की घात 3, 2x² प्लस 9x प्लस 6 इक्वल 0। यहाँ पर c अचर पद है और बाकी इसमें 3 घात है, फिर 2 घात है, फिर 1 घात है।
तो हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि जिसकी घात 3 है वो त्रिघात बहुपद कहलाएगा। और भी आप देख सकते हैं x² + 7 = 0, यह त्रिघात बहुपद है, इस तरह से भी लिखा हुआ है। टर्म में पावर 3 होनी चाहिए, वह त्रिघात बहुपद हो जाता है, तो इसकी पावर 3 है, इस कारण से त्रिघात बहुपद है। जो किसी भी बहुपद के फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो जैसे आप इसमें देख सकते हैं ax + b = 0, इसे रैखिक बहुपद बोलते हैं, जिसमें 2 पावर हो जाए और यहाँ पर सिंगल पावर है, और तीसरा c है = 0, ये सेकेंड हमने लिखा द्विघात बहुपद। और त्रिघात बहुपद में हमने इसको लिखा bx² + cx + d = 0। तो आप यहाँ सबसे पहले देखिए कि इसमें सबसे बड़ी पावर कितनी है, 1 है, तो 1 पावर के बाद इसकी 0 पावर होनी चाहिए, मतलब x यहाँ पर 0 हो जाएगा। एक्चुअली x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, किसी की पावर में अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो हम इसे ax + b × 1, मतलब x की पावर 0 = 1, इस कारण से इसे ax + b = ही लिखा जाता है। इसी कॉन्सेप्ट को अगर समझना तो इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 होगी, और तीसरा जो होगा उसकी पावर 0 होगी, मतलब इस सीक्वेंस से पावर कम होती जाएंगी और इसी प्रकार से बहुपद बनते जाएंगे। यहाँ भी आप देख सकते हैं इसकी पावर 3 है, इसकी पावर फिर 2 है, फिर इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 0 हो जाएगी। मतलब x की पावर अगर 0 है तो उसे 0 पॉलिनोमियल मतलब शून्य बहुपद बोलते हैं। एक घात वाले को रैखिक बहुपद यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, 2 घात वाले को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स यानी कि द्विघात बहुपद कहते हैं, और 3 घात वाले को हमेशा त्रिघात बहुपद यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो आई होप आज का सेशन इस समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने पॉलिनोमियल के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा है। चलिए मिलते हैं पॉलिनोमियल के नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।